अस्सलामुअलैकुम। हम डोम्स को पढ़ रहे थे। डोम्स मतलब डिलेड ऑनसेट मसल सिंड्रोम। अच्छा, अब हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी मेकैनिज़्म की थेरीज़ देखी। अब हम इसकी प्रिवेंशन देख लेंगे। तो इसकी प्रिवेंशन ये है कि डोम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रोग्रेसिंग द इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हम इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज को मेंटेन और आल्टर्स करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम वार्म अप एंड कूल डाउन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएंगे प्रीवियर टू एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज। जेंटल स्ट्रेचिंग बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। जेंटल मतलब हम स्लोली एक्सरसाइज कर स्ट्रेच देंगे पेशेंट को। अच्छा, अब नेक्स्ट पे हम प्रिवेंट करने के लिए कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे बिफोर इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ मसल शॉर्टनेस एंड मसल डैमेज। जो कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं इनमें मसल शॉर्टन्स होते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। वो कह रहे हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन में एंट्रिक एक्सरसाइज से पहले भी हम इसेंट्रिक एक्सरसाइज ही करवाएंगे। बिफोर कब करवाएंगे? पीरियड टू ऑनसेट ऑफ डोम्स के अकरिंग से पहले, और फ़ौरन बाद जब डोम्स की फ़र्स्ट एपिसोड शो होगी। ये जो अफेक्ट है कि हमने इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवानी है, इसको हम रिपीट बाउट इफ़ेक्ट कहते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? ये मसल्स की प्रोटेक्शन, मसल को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। और जो सबसे फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ इसेंट्रिक एक्सरसाइज होती हैं सेम लेवल पर हमने परफॉर्म करवानी होती है, जो कि एक्सरसाइज को इनिशियल एपिसोड्स ऑफ डोम्स के रीज़न बन रही होती हैं, सेम उसी लेवल पर हमने सेंट्रिक एक्सरसाइज करानी होती है। और इसका ये है कि मसल जो रहता है ना, वो अडेप्ट कर लेता है फिज़िकल स्ट्रेस को। तो रिज़ल्टिंग क्या होता है कि एडिशनल एपिसोड्स ऑफ डोम्स नहीं शो होती। अच्छा, ये वही सेम है हम जो री एजुकेशन में प्रिंसिपल इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कि टेंस बार नोसी स्टिमुलाई आ रहा होता है और बॉडी देखते हैं कि हमने अब इस पर रिस्पॉन्स नहीं करना है। ये वही सेम बात हो। तो अब हम डोम्स का ना ट्रीटमेंट देखेंगे। ये इसमें जो ट्रीटमेंट है एफिशिएंसी वो मिक्स्ड है। कुछ कहते हैं, कुछ राय होती है रिसर्चर्स की। फ़िलहाल वो ये कह रहे हैं कि अगर जो प्रोग्राम डोम्स काज करता है ना, तो वो पेशेंट की रिकवरी पर को बढ़ाता है और ना ही स्लो कर। अच्छा, यहाँ पे वो एक बात करें कि अगर हाई स्पीड में कंसेंट्रिक एक्सरसाइज यानी मसल शॉर्टनिंग एक्सरसाइजेस दी जाएं तो वो रिड्यूस कर देती हैं मसल शॉर्टनेस को और इसकी वजह से होने वाले स्ट्रेंथ डेफिसिट्स को। तो ये कुछ का ख्याल है, और कुछ सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जिसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं। विटामिन सी एंड ई यानी न्यूट्रिशनस सप्लाई करेंगे। कंप्रेशन स्लीप देंगे और सैलिसाइलिक एसिड क्रीम जो होती हैं यानी कि पेन रिलीवरिंग क्रीम जो होती हैं वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एक अनदर थेरेपी है, ट्रीटमेंट है डोम्स का, उसको हम बोलते हैं क्रायोथेरेपी, यानी कि आइस के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी आइस यानी बर्फ़। क्रायोथेरेपी को अगर हम अप्लाई करें यानी आइसिंग करें अगर विगोरस इसेंट्रिक एक्सरसाइज के बाद यानी हाईली एक्सरसाइज के बाद, तो रिड्यूस कर देते हैं साइन ऑफ मसल डैमेज में, यानी केराटिन काइनेज की जो एक्टिविटी होती है। लेकिन मसल स्ट्रेंथ के ऊपर इसका ना कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर यहाँ पे कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़ जो हैं इसमें इफ़ेक्टिव होंगी डोम्स में, और कुछ कहते हैं नहीं होगी। जबकि पोस्ट एक्सरसाइज मसाज इनअफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा दिया जाता है लेकिन इनअफेक्टिव है। ये कुछ भी इसके इफ़ेक्ट्स नहीं शो होते।